मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कौन देखेंगे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये मैसेज देना है कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है। कलेक्टिव होगा, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। आई डोंट नो वीडियो बड़ा होगा या छोटा, बट आपको रिक्वेस्ट करूंगा एंड तक देखने के लिए। लेट जस्ट क्विकली सी। आपको पता है कि मेरे एनर्जी का सोर्स है माँ काली, सो ये आप माँ काली की एक साइन के तौर पे ले लीजिए। लेट्स सी। ओके, ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमः। माँ इस टाइम पे आपके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं या फिर किसको लेके आ रहे हैं। फर्स्ट का आई फील द 5 ऑफ शोर्स। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आप अपने शत्रुओं को पराजित कर रहे हो बाई, बट लाइक पराजित कर रहे हो बाई नॉट स्पीकिंग विद देम। लाइक आई फील कि आप कुछ लोगों को म्यूट कर रहे हो, आप अपने शत्रुओं को म्यूट कर रहे हो। सो एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बेकार चीज पे आप फंसे थे। लाइक आप टाइम वेस्ट कर रहे थे एक होप लेके कि कुछ वहां से आपको कुछ मिलेगा। 5 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसे नौकरी आप कर रहे थे या फिर एक ऐसे करियर ऑप्शन चूज कर रहे थे जहाँ पे आप एफर्ट्स दे रहे थे, एक ऐसे रिलेशनशिप पे थे जहाँ पे आप पुश कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था। तो फाइनली द 5 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अब आप नो बोलोगे। अब आप आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो आपको प्रेशराइज कर रहे थे, उनको आप नो बोलोगे। सो पहले एक चीज, कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड कर रहे हैं। खास करके आप अपने शत्रुओं को पराजित कर रहे हो। खास करके मैं देख रहा हूं कि एक ऐसे वन साइडेड लड़ाई आप लड़ रहे थे, अब आप वो लड़ाई नहीं लड़ोगे। सो लड़ाई खत्म, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म, और आई फील कि किसी ग्रुप से आप बाहर आ रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो, एक कंपनी के पॉलिटिक्स से बाहर आ रहे हो। ये हार नहीं है एक्चुअली, बट लाइक हाँ, प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो आपको बुरा लगेगा या फिर आपको ऐसा लगा है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। यस, बट ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है। लाइक आप, हाँ टेक्निकली आप हारे हो, बट एक्चुअली आपका जीत हुआ है। क्योंकि एक नेगेटिव पर्सन को, एक फूल को, हाँ आप अगर सही रास्ते पे लेके आने की कोशिश करते हो तो वो बेकार जाता है। सो आई फील कि आप अपनी गलतियों को सुधारने वाले हो या फिर एक नेगेटिव पर्सन को और आप पुश नहीं करोगे, एक नेगेटिव टॉक्सिक बहस को खत्म करोगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहस खत्म हो रहा है। एंड द 5 ऑफ शोर्ड मीन्स कि कुछ चीज़ों को आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई, आपको जीतना है, आप जीत जाओ, मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ। काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड के साथ आप कुछ सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। लेट्स सी और क्या है, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। द स्ट्रेंथ, आई फील इनर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर आप इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट स्टेज में हो तो यूनिवर्स, माँ काली आपको कह रहे हैं कि अब आप सिचुएशंस के बारे में नहीं सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचेंगे, आप कितना सक्सेसफुल होंगे ये नहीं सोचेंगे। आपको पता चल जाएगा कि नहीं, कुछ चीज़ आपके लिए बना है जो दूसरे लोग नहीं छीन सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रोटेक्शंस आपको मिलेगा, डिवाइन प्रोटेक्शंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर अगर कोई स्पेल हुआ था, कोई भी साइकिक अटैक हुआ था, वहां से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को बचा रहे हो आप, या फिर एक लियो एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में। लाइक आई फील कि फेम एंड नेम के साथ साथ एक स्पिरिचुअल डीप रूटेड प्रोफाइल लेके आप चलोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने इनर स्पिरिचुअल वर्क को कंटिन्यू करने वाले हो, या फिर एक बहुत ही मजबूत तरीके से माँ काली के साथ या फिर डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहने वाले हो। द स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि आप अपना आपा नहीं खो दोगे। मुझे फील हो रहा है कि आप चारों ओर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलोगे। मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आपको पता है कि आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या फिर अपने फैमिली में आप देख पा रहे हो कि कुछ लोग सही तरीके से अपने लाइफस्टाइल नहीं लीड कर रहे। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आपको लग सकता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ अनफेयर चीज़ें हो रहा है आपके फैमिली में। तो वहाँ पे भी आप समय लोगे और आप रिएक्ट नहीं करोगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। लाइक मिरर के सामने आप लिटरली रो रहे हो या खुद को संभाल रहे हो। आप अपने इमेज को
स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ऐसा है कि आप ऐसे पहले नहीं थे। आप पहले क्या करते थे, सब चीज़ बोल देते थे, लड़ते थे, अपने हक के लिए लड़ते थे, दूसरे लोगों के लिए लड़ते थे। बट ये आपके लिए एक डिफरेंट अप्रोच हो रहा है। सेकेंडली, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लियो एंटर करने वाले हैं अगर आप सिंगल हो ना। लियो मतलब सबके लाइफ में लियो क्या एंटर करेंगे? नो। मैं क्या कहा? इन्फ्लुएंशियल पर्सन मतलब क्या है कि एक पर्सन जो अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को देखे हैं। इन्फ्लुएंशियल मतलब मैं पैसे से अमीर पर्सन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो पर्सन अपने लाइफ को बिल्ड किए हैं, जो पर्सन अपने लाइफ, अपने इमेज को क्रिएट किए है, लाइफ के हर एस्पेक्ट को देखे हैं, ऐसे ही एक मैच्योर पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझे फील हो रहा है कि एक लाइक बहुत दिनों के बाद किसी के साथ आप बात कर पाओगे। ऐसा है कि कुछ अनरिजॉल्व एस्पेक्ट रहा है, लाइक आप सेपरेटेड थे, डिवोर्स भी नहीं हो रहा था बट आप सेपरेटेड थे। आई थिंक फाइनली आप एक डिसीजंस ले रहे हो। नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब क्या है? कुछ चीज ऐसा है कि बहुत हेल्दी है ओके बाहर से, बट फिर भी आपको कुछ चीज को खराब लग रहा है। लाइक ऐसा है कि आप चाहते हो इंडिपेंडेंटली आप अपनी लाइफ लीड करें, बट फैमिली की वजह से आपको कुछ डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे। आई फील कि चाहे कितना भी कड़वे क्यों ना लगे दूसरों के लिए, बट आप अपना डिसीजन सुना देंगे। ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को नो बोल रहे हो, किसी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, भले वो ऑफर कितना लुक्रेटिव सा क्यों ना है या फिर कितना भी अट्रैक्टिव ऑफर क्यों ना है। आई फील कि आपको जहाँ पे दिल लग रहा है वहीं पे ही आप करोगे, और जहाँ पे दिल नहीं लग रहा है तो आप रिजेक्ट करोगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि महाकाली कह रहे हैं कि उतना लोगों के मत सुनो। आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, फेयर डिसीजंस क्या होगा वो आपको पता है, तो आप फेयर डिसीजंस ले रहे हो। साथ ही साथ इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गाइड आके आपको संभालेंगे, कोई मेंटर आपको संभालेंगे, एक स्पिरिचुअल लीडर आपको संभालेंगे। इस टाइम पे आप एक ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे हो जहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव हो, लाइक आपको रोना आ रहा है, बट फिर भी आपको डिवाइन एक प्रोटेक्शंस के अंडर रखेंगे। सो आई फील कि हाँ, हालात उतना जल्दी चेंज नहीं होगा, बट हाँ ये हालात आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगे। लाइक आप सोचेंगे भी नहीं, या फिर आप सोचे भी नहीं हो अपनी लाइफ में कि आप इतना स्ट्रांग बन सकते हो, बट आप बनोगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने डर को जीत रहे हो। यहाँ पे माँ काली कपाली का वाइब्स आ रहा है। लाइक आप एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशंस पे बदल देंगे। आप अपने मुंह को सील कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कुछ भी बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आके प्रोवोक करें आपको, बट फिर भी आप अपना आपा नहीं खोएंगे। सो एक नए इमेज आप बिल्ड कर रहे हो, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रहे हो, एंड ऑफ कोर्स एक लो की मेंटेन करके चल रहे हो, ग्राउंडेड होके चल रहे हो। अपने अहंकार को आप बाहर नहीं आने देंगे। एट द सेम टाइम स्वाभिमान के साथ आप जिएंगे। सो कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर रहे हो। कोई लालच, किसी ने आपको ललचाएंगे भी तो भी आप उनका नहीं सुनेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सही है, जो फेयर है, आप वही पथ को फॉलो करेंगे, फेयर पथ को आप अपना रहे हो। लेट्स सी और क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में। Third card, Ten of Pentacles. Oh my God, this is money, this is happiness. Now, Ten of Pentacles means कि आपके जो मेटेरियलिस्टिक गेन है, ये पैसा हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ये तो बढ़ रहा है। बट टेन ऑफ पेंटिकल्स का एक एस्पेक्ट होता है जब आप खुश होते हो। पैसे कमाने से खुश नहीं हम होते हैं। हम खुश होते हैं जब कुछ चीज़ हमारे लाइफ में रहते हैं। लाइक हम एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन के साथ है, उस पल पे हम खुश नहीं हैं। जब हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, मेरे पास एक जन है, या फिर मेरे पास मेरे फैमिली है, वो उस एहसास को आप समझिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक होलसम फैमिली एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यहाँ पे लोग तारीफ करेंगे, यहाँ पे आपका प्रोफाइल बढ़ रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, फैमिली बिजनेस बढ़ेंगे। आई फील कि लाइफ में आप जहां पे पहुंचना चाहते थे, एक माइलस्टोन को आप अचीव कर रहे हो, एंड दिस इज अ बिग माइलस्टोन। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपके गाइड है, स्पिरिट गाइड है, कुल देवता आपको मदद कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स
कि आप घर के लिए एक बहुत बेहतरीन रोल निभाओगे, आप अपने फैमिली को प्राउड करोगे, आप अपने एंसेस्टर्स को प्राउड फील करवाएंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बिग ब्रेक थ्रू इस पूर्णिमा में आपके लाइफ में आ रहा है। यकीन मानिए इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक आपका लाइफ एक डिफरेंट तरीके से स्टेबल हो जाएंगे। किसी किसी के लिए बहुत दिन से अगर जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो, कुछ गुड न्यूज़ के लिए इंतजार कर रहे हो, आ रहा है प्रेगनेंसी के न्यूज़, लाइक घर का फैमिली मेंबर्स बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पेट को अडॉप्ट करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो घर वालों के साथ। तो अगर कोई फैमिली फंक्शन को के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो कि आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो तो वो भी होगा। यूनिवर्स ऐसा आपको कह रहा है इस टाइम पे कि शादी हो सकता है। लाइक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपके लाइफ को बदल देते हैं, जो आपके लिए बने हैं, वो आपके साथ होगा। लाइक कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है और हम लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप एक टॉक्सिक हैबिट को हटा रहे हो, आप एक टॉक्सिक ग्रुप से बाहर आ रहे हो और यूनिवर्स आपको 10 फोल्ड रिटर्न्स दे रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि एक रिश्ते को आप नो बोले हो एंड देन आपको एक सही रिश्ता मिला है, या फिर आपको जो सही लगा है आप उस पथ को चुने हो एंड दैट पथ विल लीड यू टूवर्ड्स अल्टीमेट फुलफिलमेंट। ऐसा फील मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया सा खुशखबरी आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर। में लग रहा है कि जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स मींस इट कुड बी मनी, इट कुड बी जॉब, इट कुड बी बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, इट कुड बी एनीथिंग, बट इट इज गोइंग टू बी होलसम एक्सपीरियंस। लाइक जिसके लिए आप जी रहे हो, जिसके लिए आप सपना देख रहे हो वही होगा। नाउ इसमें मैं देखूंगा कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, लाइक क्या एडवाइस आपको फॉलो करके चलना है इस टाइम पे। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको फॉलो करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम पे ध्यान दो और बाहर की तरफ मत देखो। स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे फोकस करनी चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, लाइक सेविंग्स के बारे में सोचिए, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, स्लो बट स्टेडी चलिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपके पास वो ताकत है, पेशेंस है। बहुत जल्दी गिव अप मत की हो जाइए, बहुत जल्दी नेगेटिव जोन में मत चले जाइए। बहुत काम करना है, लाइक दिस इज योर लाइफ, यू नो, यू हैव टू फॉलो योर पैशन। ऐसा नहीं है कि आपको आपको आप शायद कंप्लेन कर सकते हो कि मुझे इतना ज़्यादा परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है। लोग तो बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, लोग बहुत आसानी से बहुत दूर चले जा रहे हैं। नो, यू नो, आपके लिए माँ कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिकली आगे बढ़ोगे, उतना ही आप सेफ रहोगे। हाँ, आपको परिश्रम करना है बट उसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा आपको। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके सामने जो आ रहा है उस पे आप एकदम मगन हो जाइए। ओके, अपने मन से काम कीजिए, अपने लाइफ को लीड कीजिए। आपको बाहर के लाइफ के बारे में, मतलब दूसरे लोग क्या करें उसके बारे में सोचना नहीं है। लोग आपके काम को तारीफ करेंगे। Oh, the Six of Wands. You know, you are enough. You are exceptionally talented. The Six of Wands means कई बार सेल्फ डाउट आपके कला को किल कर देते हैं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को मार देते हैं। सेल्फ डाउट मत कीजिए। यहाँ पे है कि आप एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, आप एक चूजन वन हो, आप किसी भी सिचुएशंस को फेस कर सकते हो, याद रखिए। सो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि लोग कितना हैप्पी है बट आप हैप्पी नहीं हो। नो, आपके लिए डिफ़िकल्ट स्टेज यूनिवर्स माँ काली लेके आए थे ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सको। आप अपना लाइफ लेसन लर्न कर रहे हो। सो हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। श्रीवाला माँ आपको कह रहे हैं कि छोटे हो तो क्या हुआ, आप सपने क्यों नहीं देखोगे, काइंड ऑफ ऐसा। सो सपना देखना मत बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब जो आप चाह रहे हो वो होगा। अब आप खुद अपने नेगेटिव पैटर्न्स को हटा दिए हो, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 6 ऑफ वंड्स मीन्स कि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस आ रहे हैं, बट कभी कभार खुद को क्रेडिट दीजिए। एंड जहाँ पे आपको लगे कि आपको दूसरों को मेंशन करना है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन नहीं हो, बट कई बार क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को अगर आप थोड़ा सा क्रेडिट देते हो ना तो वो भी बहुत अच्छा फील करते हैं। सो इस टाइम पे प्लीज गिव क्रेडिट टू ऑल दोज राइट पीपल इन योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम ऑलवेज थिंक दैट यू आर अनस्टॉपेबल। काइंड ऑफ यहाँ पे कोई सेल्फ डाउट का गुंजाइश नहीं है। ओके, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक तो है, आप आगे जाके क्या सब कुछ सही रहेगा,
बढ़िया रहेगा, सही नहीं रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जीतने वाले हो। आप जो सोल पर्पस से इस लाइफ टाइम में आए हो उस सोल पर्पस को पूरे करोगे, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल बट दैट्स वेरी टफ, बट कोई बात नहीं, आपने वो चीज़ अचीव करोगे। ओके, लेट्स सी। एंड द थर्ड कार्ड इज मैजिशियंस। ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास एनर्जी है, आप एक मैजिशियन हो। सब चीज़ आपको रिवील नहीं करेंगे पहले पहले यूनिवर्स। कई कबार आपको अपने स्ट्रेंथ को खुद डिस्कवर करना है, आपको सुपर पावर को खुद डिस्कवर करना है। और वो सुपर पावर क्या है? आप बोलिए तो आपका सुपर पावर क्या है? मुझे पता है, आपका सुपर पावर है आपकी फेथ। बहुत टेस्ट लिए यूनिवर्स, बहुत कुछ चीज़ों को छीन लिए यूनिवर्स, माँ काली बहुत डांटे, बट फिर भी आज भी आप अंदर से माँ काली को प्यार करते हो, आज भी आप विश्वास करते हो, आज भी आप सपने देखते हो, आज भी आप सुबह उठ के सोचते हो कि कुछ अच्छा होगा। दैट्स कॉल्ड फेथ। और वो फेथ आपको आज भी आगे लेके जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आप माँ काली के बेटे या फिर बेटी हो, आप एक लीडर हो, आप फॉलोअर नहीं हो। मैजिशियंस का मतलब है कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे एक मैजिशियंस करते हैं। सो अपने खराब टाइम को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी और नहीं। आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी रिपीटेड नंबर्स अगर आप देख रहे हो, प्लीज आप खुद से बात कीजिए, प्लीज आप खुद को प्रायोरिटी दे। टैरो रीडर ने बोला है मतलब सही होगा ये नहीं है, आपका इंट्यूशंस जो बोला है वो सही है। टैरो रीडर गलत हो सकता है बट आपका इंट्यूशंस नहीं। प्लीज लर्न टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको सीखना है कि कैसे इंट्यूशंस को सुनना पड़ता है, कैसे बैठ के मेडिटेट करना पड़ता है, कैसे विजुअलाइजेशंस करना पड़ता है। और हाँ, मैजिशियंस का मतलब है कि जो भी टूल आपके सामने है, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो चुपचाप आप बैठे हो, सिंपली अगर आप इंटेंशंस के साथ प्रे करोगे तो सब चीज मुमकिन है। तो प्लीज आप अपने लाइफ में कुछ कस्टमाइज रिचुअल कीजिए जो आप सिर्फ करते हो, एंड प्लीज उस चीज को आप दूसरे लोगों को रिवील मत कीजिए, क्योंकि मैजिशियंस को आप देखते हो पिटोरी से एक एक करके चीजें निकालते हैं बट वो किसी को दिखाते नहीं है। सो प्लीज अपने कस्टमाइज रिचुअल को रिवील ना करें, एंड एट द सेम टाइम ये एक बेहतरीन टाइम है कुछ चीज को क्रिएट करने का। सो प्लीज जो आप सोच रहे हो, जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जो चीज आप हमेशा करना चाहते हो वही करें। आप एक वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी हो, आप एक पॉजिटिव लाइक अनस्टॉपेबल एनर्जी हो, और उस एनर्जी को अगर कोई भी पर्सन जज भी करे तो प्लीज डोंट पे अटेंशन टू देम। वो लोग वैसे भी जज करेंगे ही, तो उन लोगों के बारे में सोच के अपना काम बंद मत कीजिए। एंड एट द सेम टाइम अपने सोल पर्पस के लिए लड़िए। ना आपके फेम चाहिए, ना आपको पैसा चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आ जाते हैं। प्लीज आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप इस जन्म में आए हो तो माँ आपको कुछ ना कुछ पर्पस दे के ही भेजे हैं, और उस पर्पस को जब आप ऑटोमेटिकली फुलफिल करेंगे तो माँ भी आपको प्यार करेंगे। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि चुपचाप अपने इंट्यूशंस को भरोसा रखो, आगे बढ़ते जाओ, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आप सक्सेसफुल बनोगे, एक ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जो सही पर्सन है अब इस टाइम पे आएगा अनएक्सपेक्टेडली, और आप देखोगे कि अब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, बात बात पे टैरो नहीं दिखना पड़ रहा है, बिकॉज आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये साफ आपको कह रहे हैं कि खुद पे विश्वास रखो, वैलिडेशंस मत ढूंढो, परमिशंस मत ढूंढो, अपने प्रार्थना के ऊपर विश्वास करो, अपने रिचुअल के ऊपर भरोसा रखो। रिचुअल वर्क करता है, मैजिक वर्क करता है, सब चीज ऐसा झूठा नहीं होता है। एंड एट द सेम टाइम इंटरनली चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। 2-4 स्टोन पहनने से, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनने से अगर इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो आपसे पहले लोग पूरे घर को ही क्रिस्टल से बना देते या फिर जेमस्टोन से बना देते। ऐसे नहीं होता है। बेसिकली आपको इंटरनल प्रॉब्लम इंटरनली सॉल्व करना है, और कैसे? बाय चैंटिंग मंत्रा, बाय डूइंग मेडिटेशंस, बाय विजुअलाइजिंग द ड्रीम। सो इंटरनली प्रॉब्लम को इंटरनली अपने गुड इंटेंशंस के साथ सॉल्व कीजिए, एंड माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, माँ आपके अंदर है, बाहर नहीं। सो माँ को कनेक्ट कीजिए आंखें बंद करके, एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे आप जा रहे हो वो सक्सेसफुल होगा। सो आप मैनिफेस्ट कीजिए आपके सक्सेस को। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू माँ काली फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, एंड जय माँ काली क्लेम कीजिए, एंड इस वीडियो पे शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग बोल के। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट फुल मून, क्योंकि आज के दिन प्रे करना है, रिलीज करना है, विजुअलाइज करना है कि इसके बाद 1 महीना कहाँ पे आप जाने वाले हो। सो करिए, अपने तरीके से करिए, आराम से करिए, सोने के टाइम पे भी कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है।
Intention is the utmost important thing. Bye bye.